शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने INS 24/7 से खास बात की। इस दौरान उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का समर्थन और विरोध करने वाली पार्टियों की सूची जारी करेंगे। गौ हत्या को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लगातार अभियान चला रहे। इस वक्त वे रायपुर पहुंचे हुए हैं। शंकराचार्य जी का जो अभियान है गौ हत्या को लेकर वो लगातार जारी है। आपने कहा कि भाई और कसाई की सूची आप लोकसभा चुनाव के पहले जारी करेंगे। क्या होगी इस सूची में और क्या इसका लाभ देश की जनता को? देखिए, जो गाय है उसको हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने मां का दर्जा दिया है, उसको माई कहा है। तो जो माई है उससे जो पैदा होता है वही तो भाई होता है। माने हमारी माई को जो अपनी भी माई कहता है वही तो हमारा भाई होता है। माने भाई होने के लिए जरूरी क्या है? एक कॉमन माँ, इसके सिवाय और कुछ जरूरी नहीं है। अगर हमारी आपकी कॉमन माँ है तो हम दोनों भाई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गाय अगर हमारी आपकी दोनों की माई है तो आप हमारी भाई हुए। और अगर आप गाय को मानते ही नहीं है माता, बल्कि उसको मारते हैं, तो आप कसाई नहीं है। जो मारता है उसी को तो कसाई कहा जाता है। तो जो गाय को बचाने के लिए खड़ा है वो हमारा भाई है, और जो गाय को मारने के लिए खड़ा है वो कसाई है। तो हम सब सनातन धर्मियों ने मिलकर के तय किया है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब ये सूची चुनाव के पहले जारी होगी। सभी दलों को मौका दिया गया है, 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी शपथ पूर्वक घोषणा कर दीजिए कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे और गौ हत्या, रामा गौ की हत्या को बंद करेंगे। जब देश में चुनाव ही धर्म पर हो तो फिर धर्माचार्यों को ये बताना भी क्या उचित होगा कि इस दल को वोट दिया जाए? आप क्या लोकसभा के पहले बताएंगे कि किस दल को वोट देना देश के लिए और सनातन धर्मियों के लिए सही होगा? देखिए, बात यह है कि मतदान करना व्यक्ति का स्वैच्छिक कर्तव्य है, लेकिन लोग तो बताते ही हैं। राजनीतिक दल स्वयं जाकर के कहते हैं कि हमें वोट दो। हमें वोट दो का मतलब दूसरे को मत दो। तो वो कैसे ये कह सकते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी अच्छाइयां बताते हैं, जिस तरफ से भी बताना है बताते हैं या बरगलाते हैं, जो करते हैं, लेकिन उनको अधिकार है। उसी तरह से एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हमारा जो अनुयायी है वो पाप में ना पड़ जाए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने आपको संकल्प पत्र भी दिया है गौ हत्या के लिए, लेकिन प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उन्होंने अब तक नहीं दिया है। क्या वे अपने दायित्व से पीछे हट रहे? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि क्या कारण है, क्योंकि अभी समय है। जो समय सीमा हमने दी है 14 मार्च तक सीधे दिया है। 14 मार्च को गोवर्धन परिक्रमा में आकर के देने के लिए दिया है। उसके बाद फिर दिल्ली तक की पदयात्रा में मौका है। तो इस दिए गए समय के अंतराल में सब पार्टियां घोषित कर देंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो नहीं घोषित करेगी उसकी सूची कसाई के रूप में सार्वजनिक की जाएगी। तो जो राजनीतिक दल गौ हत्या के खिलाफ संकल्प नहीं देंगे वो कसाई की सूची में शामिल होंगे, और कसाई और भाई की सूची जो है वो जारी करेंगे स्वामी शंकराचार्य जी। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24।